नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। आज उन्हीं से जानेंगे किस तरीके से एक मेहनत की और मेहनत का फल भी उन्हें मिल चुका है। बिहार शिक्षक भर्ती में उनका चयन हुआ है। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं, अपना नाम बताएं, किस तरीके से मेहनत की और कैसे आगे बढ़े। जी नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा काफ़ी नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं हरदोई जिले से हूँ और गांव हमारा जगरासी पड़ता है सांडी ब्लॉक में। और हमने अभी बीपीएससी में TRE 3 में सिलेक्शन लिया है जूनियर में सामाजिक विज्ञान के टीचर के पद पे। तो उसके लिए हमने पहले 2 राउंड जो हुए हैं उसमें हमने डाला। पहले राउंड में बीएड जो है वो BTC और उनका जो केस चल रहा था BED BTC का, तो उस केस में क्या हुआ कि बेसिक वाले जो टीचर होते हैं उसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया, कोर्ट में बाहर कर दिया। तो उसके बाद हमने पेपर तो दिया लेकिन वहाँ हुआ नहीं। फिर उसके बाद में दूसरा राउंड जब हुआ तो उसमें हमारा 2 नंबर से रह गया। फिर तीसरा राउंड अभी हुआ ठीक फरवरी में फॉर्म भरा हमने, तो अगस्त में उसका पेपर हुआ। उसके बाद उसका पेपर लीक हो गया। लीक होने के बाद फिर जो है दोबारा री एग्जाम उसका हुआ, तो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। वहाँ गए तो हमारा जो है स्कोर बहुत कम था, डिमांड की आई, तो मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। फिर उम्मीद एकदम ख़त्म हो गई थी। फिर हमने जो है जब रिजल्ट उसका आया, सबसे पहले मैंने कट ऑफ दे दी कि कट ऑफ कितनी जा रही है। आंसर की में मेरे 75 क्वेश्चन बन रहे थे नेट, और जब फाइनल आंसर की आई तो मैंने चेक नहीं किया। फिर मुझे उम्मीद एकदम खत्म हो गई इसलिए। फिर जब रिजल्ट आया तो मैंने कट ऑफ देखी, वो 75 क्वेश्चन ही कट ऑफ गई थी जनरल अनरिजर्व की, क्योंकि अदर स्टेट में जनरल में काउंट होते हैं, चाहे वो ST का हो या SC का हो, कोई भी हो। फिर मैंने जो है जब 75 क्वेश्चन देखा तो मुझे उम्मीद थोड़ी सी लगी कि शायद हो जाएगा। फिर हमने अपना नाम सर्च किया, नाम से नहीं आ रहा था। एक बार आया, आशीष कुमार तिवारी करके बोल रहा था, नहीं हुआ। फिर उम्मीद फिर से एकदम टूटती हुई दिख रही थी। फिर हमारे जो साथ के थे पढ़ने वाले पार्टनर हमारे, उनका बिहार में हुआ था PGT के पद पे, पहले से भूगोल विषय से प्रवक्ता हुए हैं वो। तो उन्होंने हमें फ़ोन किया, बोले क्या चेक किया? मैंने कहा हाँ चेक तो किया, बताया नहीं। बोले रोल नंबर डालो। रोल नंबर डाला तो हमने जब रोल नंबर डाला तो 790 1400 जनरल जो अनरिजर्व सीटें थी 1400 में 790 मेरी रैंक आई। और फिर मेरा वहाँ पे जो है मैंने नाम और रोल नंबर 5 बार मैच किया। मुझे डाउट था कहीं ऐसा ना हो किसी दूसरे का हो, फिर से एकदम उम्मीद टूटती हुई दिख रही। लेकिन फिर मैंने जब 4-5 बार मैच किया तो सही निकला, फिर हो गया। अब किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब अच्छा महसूस कर रहा है। बस एक बेरोजगारी का जो ठप्पा लगा हुआ था वो कम से कम फट गया है, और जो टैग सरकारी जॉब पर टैग लग गया है, जिससे जो है परिवार और हमारी सबकी जो समस्याएँ काफ़ी सॉल्व हो गई। ये चीज़ है। बाकी अपनी तैयारी में लगे हैं और प्रयास ये है कि आगे जो आने वाली वैकेंसी है अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे वापस होने का पूरी कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी की तो मुझे मालूम है, आपका बैकग्राउंड भी बहुत नॉर्मल तरीके से, किस तरीके से तैयारी, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी असल बात ऐसा है कि ज़्यादा जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हमारा है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था 2018 में, तो इकोनॉमिक समस्याओं का कुछ ज़्यादा ही सामना करना पड़ा। फिर उसके बाद हमने तैयारी फिर से 2019 से शुरू की और हरदोई में हमने रूम लेकर के रह रहे थे। 2022 में क्या हुआ कि 2022 में भागीदारी भवन लखनऊ में, वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। वो एक गवर्नमेंट की कोचिंग है। उसमें क्या है कि जो UPSC और PCS स्टेट PCS का उसकी तैयारी करवाते हैं, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, समाज कल्याण विभाग से चलती है वो कोचिंग। उसमें हमारा नहीं हुआ, कट ऑफ में नहीं आ पाया। लेकिन फिर बीच में लगभग अप्रैल महीने में 2022 के अप्रैल महीने में लगभग 26-27 सीटें खाली हुई SC और बैकवर्ड की। तो उसमें क्या है कि मेरे पार्टनर और मैं दोनों लोग वहाँ गए, वहाँ पे एडमिशन ले लिया और एडमिशन लेकर के वहाँ हम लोगों ने एक सत्र पूरा बिताया। उसके बाद दूसरे सत्र में इधर अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अभी पिछले महीने में नवंबर में 16 तारीख में हमारा रिजल्ट आ गया। और उसमें 2 साल पीछे लगभग मेरी माता जी जो थी वो पूरा परिवार संभाल रही थी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और परिवार का जो खर्चा जो समस्याएँ हैं वो हम पे छोड़ दो। फिर उन्होंने जो है हॉस्पिटल पर ड्यूटी की, आज भी कर रही हैं। तो वहाँ पे उन्होंने काम करके परिवार का खर्चा चलाया। पूरी जिम्मेदारी जो थी वो उन्होंने अपने सर पे ले ली, मुझे एकदम फ्री कर दिया। मैंने भी अपना जो है तन मन धन लगा दिया और बहुत मेहनत की। ये तो फिलहाल हम ही जान सकते हैं कितनी मेहनत कैसा क्या किया है। लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होते हुए भी हमें जो कोचिंग का हमारा बहुत सहारा मिला लखनऊ में, भागीदारी भवन लखनऊ जो घूमते। जब रिजल्ट आउट हुआ था परिजनों को किस तरीके से देखा गया था? क्या उसमें हम हरदोई में थे, हमारे दोस्त का रूम था, वहाँ पे हम अभी रह रहे थे। दिवाली से आए हुए थे, वापस नहीं गए थे लखनऊ। और फिर हमने जो है जिस दिन 16 तारीख को रिजल्ट हमारा आया, सुबह हमने देखा जैसे ही हमारा नाम आ गया लिस्ट में,
तो मैंने फ़ोन करके नहीं बताया, दोस्तों को भी मना कर दिया कि घर फ़ोन नहीं करना, मैं जा करके सरप्राइज़ खुद दूँगा। तो मैं घर आया, हमने मना कर दिया, फ़ोन करके बोला कि हमारे कुछ दोस्त छोटे भाई बहन हैं, बाबा कॉलेज में नहीं पढ़ते खाने में, तो मैंने बोला कि उनको जाने नहीं देना, आज के लिए उनकी छुट्टी करवा दो। बोले ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या बात है? हमने कहा ठीक है, आते हैं हम बताते हैं फिर क्या बात है। बोले ठीक नहीं। फिर हम आए, लगभग आधे 1 घंटे में घर पहुँच गए। फिर पापा हमारे मिल गए गेट पे ही, तो उनको हमने बताया नहीं पहले, वो गेट पे बाहर थे, उनके पैर छुए, अंदर गए, माताजी से मिले और माताजी को बताया जब कि हमारा सिलेक्शन हो गया है जूनियर में बिहार में, तो उन्होंने तुरंत जो है वो रोने लगी, जैसे उनको ये पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो वो रोने लगी। पापा को बुलाया मैंने घर अंदर, छोटे भाई से बुलवाया, पापा आए तो उनको बताया, बोले क्या बात हो गई, सब लोग कहे एकदम उदास। तो उन्होंने कहा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है जूनियर में बिहार में। तो जैसे उनको बताया वो एकदम गले लग गए और रोने लगे, बहुत भावुक हो गए। तो एकदम से मतलब इतने भावुक हो गए कि उनको कंट्रोल खुद पे नहीं रहा। मुझे डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा खुशी महंगी पड़ जाए। मैंने उन्हें समझाया कि थोड़ा सा कंट्रोल करिए, ऐसे नहीं कुछ होता है। तो फिर उन्होंने कंट्रोल किया। तो पिताजी इतने खुश थे कि उन्होंने साइकिल उठाई और गाँव में उनके जितने भी बैठने वाले जानने वाले थे व्यवहारी लोग, उनको जाकर के तुरंत सब पूरी खबर दी कि हमारे लड़के को नौकरी मिल गई कैसे करके। 1 घंटे के अंदर पूरे गांव में खबर एकदम फैल गई थी कि हाँ गांव से कोई लड़का। माहौल बहुत अच्छा था, एकदम खुशी का माहौल था। हमारे चाचा जी परिवार में थोड़े से संबंध सबके बिगड़े रहते हैं, तो मेरे चाचा और ताऊ जी से थोड़े से संबंध गड़बड़ चल रहा है। पिताजी से मैंने पूछा क्या करें, तो उन्होंने कहा जाइए, ऐसा है आज के दिन किसी से कोई नाराजगी नहीं है, जाओ बात करो, मिलो सबको, बताओ। अच्छा, ज़्यादातर बच्चे तैयारी करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर से मिस हो जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए एक ही बस संदेश ये है और एक सलाह भी है कि जो इसका भी 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट कुछ नंबर से रह जाता है तो उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है जब 1-2 नंबर या मैक्सिमम 5 नंबर से हमारा रह जाता, मैंने इतना सीखा है इतने दिन में, अपना सिर्फ जो एक्सपीरियंस हमारा रहा कि अगर मैक्सिमम 5 नंबर से रह जा रहा तो हमारी तैयारी में कहीं कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस हो जा रहा, रिवीजन या लास्ट का जो भी लास्ट का हफ्ते या महीने भर जो रिवीजन हमारा गड़बड़ा जाता, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा जो है टारगेटेड तरीके से जो है तैयारी में लगना चाहिए। जो भी हमने पढ़ा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वो रिवीजन, उसमें जो भी रिवीजन के लिए अच्छा सा टाइम देंगे तो ये जो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है 1-2 नंबर से या पॉइंट कुछ नंबर से, क्योंकि मैंने भी झेला है ये, मेरा 3 बार जो है इसी साल 3 बार ये हमारे से टीजीटी में समाज विज्ञान के टीचर के पद पे हमारा सिलेक्शन 0.25 नंबर से रहेगा। फिर मुझे बहुत बड़ा झटका बोला था। वही 2021 में मेरा 4 नंबर से जो अपने यहाँ यूपी बीजेड की टीजीटी था उसमें रह गया था। फिर मैं हताश नहीं हुआ, लगा रहा, क्योंकि हमारे दोस्त लोग बाकी होते जा रहे थे। बलराम शर्मा अपने फिल्म में खड़ा थे, उनका जो है 2021 के राजकीय इंटर कॉलेज के भूगोल विषय के वक्ता के पद पर उनका हुआ था। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। मुझे लगा कि जब मेरे दोस्त नौकरी पा रहे हैं करके तो मैं क्यों नहीं पाऊँगा। फिर उसके बाद में उससे पहले ठीक 2019 में जो अपने यहाँ 69,000 वैकेंसी आई उसमें हमारे ताऊ जी के लड़के उनका हो गया, तो उससे भी बहुत मोटिवेशन मिला कि हमारे भाई साहब का हो गया तो मेरा क्यों नहीं होगा है। तो मैं और तैयारी में लग गया। उससे क्या है कि थोड़ी सी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी है वो मिल जाती है, तैयारी करने का जज्बा और बढ़ जाता है। फिर उसके बाद जो पिछले राउंड में TRE 2 में पेपर हुआ, उसमें क्या है कि हमारे जो पार्टनर थे हरदोई में जो हमारे साथ रहते थे और भागीदारी भवन लखनऊ में भी हमारे साथ थे, उनका जो है भूगोल विषय में, उनका भी भूगोल विषय से PGT के पद पे हो गया, प्रवक्ता हो गए वो। उससे भी हमें मोटिवेशन और इकोनॉमिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल गया। उनका कहना था कि जब तक हमारा हो नहीं जा रहा है कहीं ना कहीं, तब तक हम हमारा हर तरीके से सहयोग करते रहेंगे, 1-2 साल जो भी टाइम समय लग गया। तो उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया। उसके बाद ठीक 11 महीने के बाद उनका दिसंबर आई थिंक फरवरी में पिछले साल उनकी ज्वाइनिंग हुई। उसके ठीक 11 महीने के बाद में मेरा भी हो गया। तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किस तरीके से पढ़ाई करें, कितने घंटे समय देना चाहिए? देखिए ऐसा है कि इस टाइम पे सोशल मीडिया का समय है तो डिस्टर्बेंस तो बहुत है। उन सब डिस्टर्बेंसेस को साइड में रख के तैयारी कैसे करें, ये चैलेंजिंग काम तो है, इसमें कोई शक नहीं है, चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हम इन चीज़ों को थोड़ा साइड नहीं करेंगे तो सिलेक्शन से बहुत दूर होते दिख रहा है। ये तो बात है, बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को साइड करते हुए हमें कम से कम मिनिमम 8 आवर्स या 8 घंटे देना ही पड़ेगा। अगर इतना हम किसी भी तैयारी को समय नहीं दे पा रहे हैं तो सिलेक्शन या फिर सरकारी नौकरी का ख्वाब पालना आज के समय में बेकार ही है। ये समझ लीजिए, कम से कम 8 घंटे तो हमें हर हाल में सब कुछ, सोना, नहाना धोना, खाना पीना, इन सब चीज़ों को छोड़ करके जो नेट टाइम है 8 घंटे का रोज का रोज हमें देना पड़ेगा 24 घंटे। अब क्या संदेश देना चाहिए?
अब यही संदेश है कि जो भी हमारे बाकी छोटे भाई बहन जो भी लगे हुए हैं, अभी हमारे कई सहपाठी भी ऐसे हैं जो भी तैयारी में लगे हुए हैं, यहाँ से लेकर के बाबा गाली से निकले हुए बैच के 2014 के, और उसके बाद में जो भागीदारी भवन के लोग हैं उनको भी यही संदेश है कि जो भी रह जा रहा है इनका, या मतलब आगे की तैयारी और जो आने वाला है उसमें तैयारी के लिए लगे पड़े हैं, तो कायदे में लगे रहिए। बस ये ना जानिए, ये मत सोचिए कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं आई है या डेट नहीं आई है, ये बिल्कुल साइड कर दीजिए, बस तैयारी में लगे रहिए। और वहाँ के सिलेबस के बारे में तो सब कुछ लगभग TRE 4 या मतलब जो भी बिहार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन लोगों को पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लेकिन बस एक चीज़ है, बस टारगेट होकर के लगे रहिए, बस ये चीज़। आपने इसे सुना, आशीष कुमार ने बताया बिहार शिक्षक पद इनका चयन हुआ है, किस तरीके से उन्होंने तैयारी की थी, किस तरीके से क्या रहा। फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। हरदोई से DBR TV के लिए अमित कुमार राठौर की खास रिपोर्ट।